धौलपुर जिले में शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुई रीट परीक्षा। रीट की दोनों पारियों में 63.30% परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। जिला कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने पर जिला कलेक्टर ने जिले भर के भामाशाहों का जताया आभार। रीट परीक्षा 2021 के आयोजन को लेकर धौलपुर जिले में मजबूत प्रबंधन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय सहित जिले में परिवहन व्यवस्था के साथ खाने पीने की व्यवस्था के बेहतर प्रबंध किए गए। उन्होंने बताया कि जिले में परीक्षार्थियों के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए स्थान चिन्हित कर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक छुड़वाने की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज की 60 बस, निजी बस 125, टैक्सी 250, स्कूल बस 30, ऑटो रिक्शा सहित लगभग 2000 वाहन उपलब्ध कराए गए, जिनसे परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल तक छुड़वाया गया। इसके लिए प्रत्येक मार्ग के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया, जिसके तहत परीक्षार्थियों को छोड़ा गया। रूट चार्ट बनाने का मुख्य कारण ये रहा कि यदि बस स्टैंड से ही सारे वाहनों को रवाना करेंगे तो जाम के हालात पैदा हो जाएंगे और परीक्षार्थी एवं आमजन भारी तरीके से परेशान रहेगा। प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के साथ आए उनके परिजनों के भी रहने और खाने की उचित व्यवस्था की गई। सामाजिक सहभागिता की जिले के नागरिकों ने पेश की नजीर। परीक्षार्थियों के लिए धौलपुर जिले के समस्त उपखंड मुख्यालय और जिले के विभिन्न समाज के लोगों एवं संगठनों ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परीक्षार्थियों के रहने और खाने की उचित व्यवस्था की। इस प्रबंधन के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने धौलपुर जिलेवासियों का एवं भामाशाहों का आभार जताया है। रीट परीक्षा की प्रथम पारी में 72 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। लेवल 2 के 17,423 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 11,050 ने परीक्षा दी और 6,373 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की 63.42% रही। द्वितीय पारी में 88 परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत 21,932 परीक्षार्थियों में से 13,862 ने परीक्षा दी, जो 63.20% उपस्थिति रही, जबकि द्वितीय पारी में 8,070 अनुपस्थित रहे। दोनों पारियों में कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों 39,355 में से 24,912 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, यानी कि समेकित उपस्थिति 63.30% रही। सर, रीट परीक्षा शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हो गई, कुछ बताएं, कुछ क्या कहना चाहिए? धन्यवाद धौलपुर। मुझे बड़ी खुशी है कि परीक्षाओं के आयोजन में जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन सहयोग मिला, सामाजिक संगठन और अन्य संस्थाओं ने जो बच्चों के रहने ठहरने खाने की जो व्यवस्थाएं की, अपने आप में अभूतपूर्व रही। नतीजा ये रहा कि हम बच्चों की एक छोटी छोटी समस्याओं को हल कर पाए और ये सुनिश्चित किया गया कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इसके अलावा विभिन्न विभागों का एजुकेशन डिपार्टमेंट, विशेष रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक परीक्षा के दौरान बड़े-बड़े आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए। लोगों में परीक्षा को लेकर नतीजा ये हुआ कि अच्छा परीक्षार्थी लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर भी काम विभिन्न को मिला। परिस्थितियों में परीक्षा देने पहुंचे। कल और हमारे प्राइवेट बस एक महिला दिया अपने इसी के परिणाम स्वरूप हम परीक्षा सबसे पहले तो 2425 द्वारा एम्बुलेंस से लाया गया। 12,500 बच्चों को जयपुर पहुंचाने में सफल रहे। वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती का काम था। सेकेंड राउंड में बच्चों के ठहरने खाने की व्यवस्था थी और थर्ड राउंड में परीक्षा समाप्ति के बाद बच्चों के लाने के लिए जो हमने प्रबंधन किया, बच्चों को हम यहाँ लेके आए और उनको आगरा और मुरैना में सीधा पहुँचाया गया, क्योंकि हमें इस बात का एहसास था कि अगर हम बॉर्डर पर छोड़ देंगे वहाँ पर साधन उपलब्ध नहीं होंगे। हम लोगों ने वहाँ के एसएसपी आगरा से बात की, इसी प्रकार से कलेक्टर मुरैना से बात की और ये सुनिश्चित किया कि उनके लिए हम संसाधन उपलब्ध कराएं। और बच्चे, अधिकांश बच्चे अब अपने गंतव्य स्थलों पर रवाना हो गए। कुछ बच्चे अभी भी ठहरे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल उनको पहुँच पाने में सफल रहेंगे। पर आयोजन अपने आप में सफल रहा। सबसे बड़ी बात तो जिस तरह का सेवा का भाव देखा गया, न केवल धौलपुर शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक एक परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था की गई। धौलपुर में जो सबसे बड़ा नया काम हुआ और अनूठा काम हुआ और प्रदेश में एकमात्र काम हुआ, वो ये हुआ कि प्रथम चरण के बाद, फर्स्ट शिफ्ट के बाद बच्चों के भोजन की व्यवस्था सामाजिक संगठनों के द्वारा कराई गई। अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि थी। हमने कल इस बात को महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे एंड टाइम पे सुबह आएंगे, लेट नाइट को आएंगे, सुबह 7, 7:30 बजे अपने केंद्रों पर रवाना हो जाएंगे। भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो उनको तकलीफ होगी। बच्चों के लिए, हजारों बच्चों के लिए जिस प्रकार से धौलपुर की जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ के लिया, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय। आज हम रीट के परीक्षा केंद्र सिंगोरई पर खड़े हुए हैं, जहां पर बाहर से
परीक्षा दिलवाने आए हुए लोगों से उनके विचार जानना चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, प्रशासन की और लोगों के, गांव वालों की व्यवस्था के उनकी क्या विचार है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए आप? राहुल है जी, मेरठ जिले से है। तेज बोलिए थोड़ा। राहुल है मेरा नाम। कहाँ से आए आप? मेरठ जिले से आए। मेरठ से? हाँ। यहाँ कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। लोगों का व्यवहार कैसा लगा बहुत आपको? अच्छा जी। खाने पीने की आपकी व्यवस्था है? अच्छा जी। रुकने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी जी। अच्छा, ऐसी व्यवस्था आपको कहीं और मिली देखने को? हाँ। अब आप यहाँ के बारे में कैसा कह रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, राजस्थान के लोगों के बारे में? बहुत अच्छे हैं जी। आप कहाँ से आए सर? जी सर, मैं आगरा से आया हूँ जी, बताइए यहाँ की व्यवस्था के बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए। सर। ऐसी व्यवस्था मैंने पहले कभी नहीं देखी और पहली बार देख रहा हूँ और बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि ऐसी व्यवस्था हर जगह पर, हर सेंटर पर होनी चाहिए। किसको पेपर दिलाने लाए आप? सर मेरी सिस्टर आई है। आपके सिस्टर को पेपर दिलाने लाए? कैसी व्यवस्था है फिर भी? बहुत जोरदार। बाबा, आप किसके साथ आए हो? आपके यहाँ पे आपकी व्यवस्थाओं के लिए आपको कैसा लग रहा है? लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे आकर के व्यवस्थाओं को? उनकी तारीफ सही है, हमारा तो जो कुछ भी है लोगों का कहना है कि कहने से। हाँ भाई सोमी, आप बताइए आपकी व्यवस्था कैसी लगी आपसे? देखिए, ये राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हो गई है। इसमें आत्मीयता है, प्रेम भाव है और ये एक आगे चल कर के मिसाल बनने वाला है राजस्थान हमारा। यहाँ हम सिंगरौली गांव में आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिली सुबह से और अभी तक। इसमें नाश्ता से लेकर के खाने तक, ठहरने तक सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हमें बहुत अच्छी होती थी और यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, यहाँ के सम्मानित सभी बुजुर्गों द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था परीक्षार्थियों के लिए की गई। आपको यहाँ आने जाने में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं सर, आने जाने की क्या सुविधा रही आपकी? सब फ्री है सर। सब फ्री है? ऑटो वालों को सब पैसे चीज़ वगैरह फ्री। किसी नहीं, भी नहीं सर। बस वगैरह में कोई? नहीं सर। ये कुल मिला के आप यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट है पूरी प्रशासन की? मेरा नाम स्मिता सिंह है, प्रयागराज से हूँ। यहाँ पे रहने खाने की कैसी व्यवस्था है? यहाँ पे सब अच्छा है, रहने खाने की और सोने की हर एक चीज़ सारी व्यवस्था है। टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। ट्रांस- हम लोग रहते हैं वहाँ पे टीचर से बहुत हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था कैसी है आपकी, आने जाने की साधनों की? बस ऑटो की व्यवस्था, प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस तो फ्री है, बस ऑटो में किराया लगता है। मेरा नाम काजल राठी है, हम यूपी से हैं। एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ पर और यहाँ का बहुत अच्छा वो है, सारी चीज़ें जहाँ से हमने मतलब रहने का, खाने पीने का सब कुछ बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं छोटी सी हूँ, वाराणसी से आई हूँ और धवल एग्ज़ाम देने के लिए रेड का, और वहाँ से आने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ रहना है, कैसे रहना है, समझ में तो कुछ आया नहीं। जैसे ही हम आगरा स्टेशन पे रुके और वहाँ से हमने बस पकड़ा तो मुझे वहाँ पे 2 पुलिस मिले थे प्रशासन की तरफ से, और उन्होंने मतलब कि हमें बस में रोक के बोला कि आप आइए, आप रेड का एग्ज़ाम देने पहले आप नीचे उतर जाइए, हम आपको छोड़ेंगे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन्होंने हमारे मतलब सब परिवारजनों को, ये फैमिली मेम्बर है हमारे और उनके साथ सिस्टर है, तो हम सबको उतारे और फिर उसके बाद गाड़ी से ये प्रदान करेंगे कि उन्होंने हमें गाड़ी में बैठाया, अपने ऑफिस में बैठा के चाय पानी सब करवाया, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि चलिए आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, हम आपका जहाँ सेंटर है हम आपके पास में आपको रखेंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ से गाड़ी में करके और मतलब लोग थे हाँ, वहाँ पे हमारे लिए नाश्ता का मतलब प्रबंध करवाया। नाश्ता हमने बोला कि नाश्ता तो खा ही नहीं सुबह से, चाय पानी नाश्ता जो भी है आप कर लेना। धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज के सहयोग से परीक्षा दे पाई युवती ने जताया एसडीएम का आभार। मामला यूं है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक युवती अपनी 3 साथी युवती के साथ रीट परीक्षा देने के लिए धौलपुर आई। जब धौलपुर आकर उसे पता लगा कि तीनों का सेंटर अलग अलग दिशा की ओर है, जिससे वह परेशान हो गई क्योंकि उसके साथ कोई लड़की नहीं बची और सारे लड़के थे। वह घबरा कर रोने लगी। इस मामले का जब पता धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को लगा तो वह तुरंत गुलाबबाग चौराहे पहुंची, जहां से उसे समझाया और युवती सीलम यादव का एसडीएम ने हौसला बढ़ाया और उसे रात्रि के समय एक होटल में ठहराया। उसके बाद सुबह एसडीएम ने खुद की गाड़ी से उसे बसेड़ी क्षेत्र में परीक्षा स्थल पर पहुंचाया। इसके बाद उसको वापस धौलपुर लाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद आज शाम को भार्गव वाटिका धौलपुर में युवती सीलम यादव ने एसडीएम भारती भारद्वाज का आभार जताया और कहा कि अगर एसडीएम मैडम नहीं होती तो वह परीक्षा नहीं दे पाती क्योंकि वह हौसला तोड़ चुकी थी। हाँ बताएं।
सर मैं मतलब यहाँ मेरा घर आजमगढ़ है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम शीलम यादव, जी। पिता का नाम सीतामढ़ी यादव। मेरा घर आजमगढ़ है। मतलब मैं इलाहाबाद प्रयागराज तैयारी करती हूँ सुपर टेट की। जी। अब मैं यहाँ रीट वाला पेपर मतलब डाली थी, तो मैं आई 3 लोग के साथ, मेरी फ्रेंड थी। तीनों लोग का अलग अलग मतलब जिले में सेंटर गया था। तो मैं शाम को वो लोग चली गए, मैं अकेली बची लड़कों में, सारे लड़के थे, मैं थी। जी। और उसके बाद यहाँ की तब SDM मैम आई मुझे वहाँ चंदन हॉस्टल है क्या है, चंदन बिला होटल है, तो वहाँ पे मुझे रुकवाई है। सुबह अपने गाड़ी से मुझे सेंटर तक पूरा छुड़वाई है। शाम को भी बोली मैम, तो मैं बस से ही चली आई। तो मैडम के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं धन्यवाद बहुत बोलना चाहती हूँ मैं कि मैम की वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, सारी सुविधाएँ हमको अच्छी मिल गई। अगर मैडम नहीं आती तो? मैम नहीं आती तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। वैसे मैं देना नहीं चाह रही थी एग्ज़ाम, क्योंकि मैं अकेली बच्ची थी, बहुत घबरा हो गई थी। मैम ने मुझे बहुत साथ दिया और अपने जितना हो सका उतना अपनी सुविधा दी। मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे ली सारा। बाड़ी में 10 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई रीट परीक्षा। एक केंद्र पर केंद्र अधीक्षक के अड़ियल रवैये के कारण महिला परीक्षार्थियों को 10 मिनट लेट दिया प्रवेश। बाड़ी उपखंड पर रीट परीक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसमें बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा द्वारा परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया और परीक्षा का सफल आयोजन करवाया गया। बाड़ी CBO दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि बाड़ी उपखंड में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में कुल परीक्षार्थी 4,980 शामिल होने थे, लेकिन 1,570 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 3,410 ने परीक्षा दी। बाड़ी अग्रसेन विद्यापीठ सेंटर पर केंद्र अधीक्षक के अड़ियल रवैये के चलते महिला अभ्यर्थियों का पेपर 10 मिनट लेट हुआ। मामला यह था कि शादी के बाद आधार कार्ड में सरनेम महिला परीक्षार्थियों के चेंज हो गए थे, जिससे उनको सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया गया। मामला फर्स्ट ट्रैक धौलपुर चैनल और नवज्योति रिपोर्टर के संज्ञान में आया और उन्होंने जिला कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराया, जिस पर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मामले पर त्वरित गंभीरता दिखाते हुए बाड़ी उपखंड प्रशासन को महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने के तुरंत निर्देश दिए गए, जिसके बाद महिलाओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हालांकि इस दौरान करीब 10 मिनट की देरी हो चुकी थी। इस पूरे मामले में बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा भी सूचना मिलते ही तुरंत सेंटर पर पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी ली। वहीं महिला परीक्षार्थियों द्वारा जिला प्रशासन और मीडिया का आभार व्यक्त किया गया और महिला अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक की हटक घटना को कोष्ठी देखी गई। बताइए। मेरा नाम कृतिका है, मैं यहाँ पे पेपर देने आई हूँ और वैसे पेपर का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी स्कोरिंग रहेगा ये और कटअप ज़्यादा जा सकती है। इसकी तुलना में देखा जाए तो बच्चों ने काफ़ी तैयारी भी की है और अब तो रिजल्ट बताएगा, पता नहीं क्या होगा। पेपर आपको इजी लगा टफ लगा? नहीं, पेपर इजी था। इजी था, टफ नहीं कह सकते इसको। तो हम सोच रहे थे उससे काफ़ी सही था पेपर, हमें लगा काफ़ी हार्ड होगा और इस तरह से पढ़ो उस हिसाब से डिले होता रहा तो उस अकॉर्डिंग लगा कि टफ हो सकता है पेपर, लेकिन पेपर इजी था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। तैयारी आपकी ज़्यादा थी, पेपर इजी आया। अब तो रिजल्ट बताएगा कहाँ तक तैयारी है हमारी। मेरा नाम खुशबू शर्मा है और यहाँ थोड़ी आप कहाँ से आई हैं? मैं जयपुर से आई हूँ। आपको प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा था इस स्कूल में? बस थोड़ी सी गलती थी। क्या? उसमें सरनेम चेंज कर दिया था और सरनेम तो शादी के बाद चेंज ही होता है, पर ये इस बात का इशू बना रहे थे सब लोग। तो इस पर इन्होंने आध घंटे तक हमें परेशान किया, तब जाके ऊपर से पहुँच हुई। फिर एडमिट कार्ड दोबारा से मंगाए, सब कुछ पैन कार्ड वगैरह, फिर दोबारा से एंट्री जब दी है इन्होंने। मेरा नाम मंजू कुमारी है। हाँ, क्या प्रॉब्लम आई थी, क्यों प्रवेश नहीं दिया? डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने इनसे कहा था ये मेरी शादी के बाद मेरा आधार कार्ड बना हुआ था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। फिर कैसे प्रवेश दिया गया आपको? प्रवेश सर काफ़ी लोगों ने मेरी मदद करी। उन्होंने मुझे बुलाया, समझाया, उनके प्रिंसिपल को बुलाया। जब उन्होंने उनसे कहा कि इनको पेपर में बैठने के लिए मुझे ली जाए। रीट परीक्षा को लेकर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों में बेहद उत्साह देखा गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा में एक महिला डिलीवरी होने के 2 से 3 घंटे बाद ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंची, जिसे देखकर लोग दंग रह गए और उसके जज्बे को सलाम किया। मामला राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा का है, जहां
महिला रामा शर्मा, जो कि बसेड़ी तहसील के पिपरौन गांव की निवासी है, उसने 2-3 घंटे पहले ही बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद वो सरमथरा में परीक्षा देने पहुंची। महिला के जज्बे को सभी ने सलाम किया। रामा शर्मा है, मैं एक विवाहित महिला हूँ और जिस तरीके से मेरी आज डिलीवरी हुई है 10 बजे, तभी मैं परीक्षा देने आई। बस यही मेरे लिए बस भगवान से दुआ है कि कुछ मेरा भी कुछ हो जाए इसमें। कहाँ से आई हो आप? मैं पिपरौन से आई हूँ। पिपरौन ससुराल है, गाँव बसेड़ी है, तहसील बसेड़ी। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, ITC फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारें अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान।